हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 11वीं क्लास की हिंदी के बारे में समझाऊंगी। 11वीं क्लास की जो हिंदी है उसमें दो बुक्स चलती हैं। पहली बुक का नाम है आरोह और दूसरी बुक का नाम है बितान। तो हमें दोनों ही बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपका प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें दोनों ही बुक्स से आपको जो भी प्रश्न लिए जाएंगे वो आपको करने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आज आपको दोनों ही बुक के बारे में समझाऊंगी, आरोह और बितान। आरोह बुक है उसके भी दो खंड में विभाजित है। पहला जो है गद्य खंड और जो दूसरा है वो है काव्य खंड। तो मैं आज आपको आरोह के बारे में समझाऊंगी। तो ये आपकी आरोह बुक है। अभी आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो जो है मेरी साइड ही है, इसलिए आपको दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपने जो अभी मैं आपको आरोह बता रही हूँ उसमें आरोह है, उसमें आरोह के बारे में है। आप लोग अच्छे से देख लेना। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रेमचंद है, उन्होंने नमक का दारोगा लिखा हुआ है। सेकंड है कृष्णा सोबती, उन्होंने मियां नसरुद्दीन पाठ को लिखा है। थर्ड जो है सत्यजीत राय, उन्होंने अपू के 2.5 साल लिखा हुआ है, जो कि अभी हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है विदाई संभाषण, वो भी अभी नहीं है। फिफ्थ जो है आपका शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ गलता लोहा, जो हमें पढ़ना है। फिर कृष्णनाथ द्वारा लिखा हुआ स्पीति में बारिश, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपके पास रहेगा 7th मन्नू भंडारी, तो उन्होंने रजनी लिखा है, जो आपको नहीं पढ़ना है। अगर होता तो रजनी बहुत ही एक कैरेक्टर है, रजनी फीमेल है, उसके बारे में है, बहुत ही अच्छी है, पर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कोर्स में नहीं है तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद 8 है जामुन का पेड़, जो आपको पढ़ना है। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है जामुन का पेड़। फिर इसके बाद है आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ एक भारत माता, उसमें भारत माता के बारे में बताया गया है। फिर 10 है आपका आत्मा का ताप, जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपका काव्य खंड। तो काव्य खंड जो है आपका, उसमें आपको कबीर, मीरा, राम नरेश त्रिपाठी, ये सब हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं फिर आपको फिर भी बताती हूँ अभी जो काव्य खंड में हमें क्या पढ़ना है। कबीर हैं, उनका हमें जो भी है पाठ उसको पढ़ना है। उसके बाद मीरा ने जो भी लिखा है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसके बारे में। और सेकंड है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, उसके बारे में हमें समझना है। उसके बाद एक और है थर्ड राम नरेश त्रिपाठी, उन्होंने पथिक लिखा है, जो हमें अभी नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत ने बेआंखें लिखा है, जो हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने घर की याद लिखा है, ये भी अच्छा है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद त्रिलोचन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यह हमें नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद 7th का है दुष्यंत कुमार की गज़ल, जो हमें पढ़ना है। फिर 8th है अक्क महादेवी, तो उन्होंने 2 हैं, उनका हे भूख मत मचल और सेकंड है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वरी, हमें अभी नहीं पढ़ना है। फिर 9th है अवतार से पाश, उन्होंने सबसे खतरनाक लिखा हुआ है, जो भी पार्ट है वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। फिर निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं, इसको हमें पढ़ना है। तो ये आपके आरोह के चैप्टर थे जो हमें पढ़ने हैं। अब इसके बाद आती है हमारी बितान बुक। बितान बुक है वो भी हमारी 2nd बुक है। हमने पहले जैसा भी बोला है कि हमें इसको भी पढ़ना है, तो इसके भी चैप्टर हैं, इसको मैं अभी बताती हूँ। इसके भी 3 चैप्टर हैं, तो बहुत ही लेंदी हैं, थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कौन, लता मंगेशकर, हमें उनका पढ़ना है, कुमार गंधर्व राइटर नेम है। फिर इसका 2nd है राजस्थान की रजत बूंदें, इसको लिखा है अनुपम मिश्र ने, तो ये भी हमें पढ़ना है। फिर 3rd है आलो आधारी
ये भी हमें पढ़ना है। बेबी हालदार है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको भी हमें पढ़ना है। तो क्लियर होता है कि हमें आरो और बितान दोनों ही बुक को ख़रीदनी भी है। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी इसको परचेज़ कर लीजिए और हमें इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इनको समझोगे नहीं, इन पार्ट को अच्छे से समझोगे नहीं, आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आपको दोनों बुक जितनी जल्दी हो बेटा ख़रीद लीजिए और आपको मैं कल से इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।